नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो फाइनेंस और लीगल फील्ड्स में आने वाले लगभग हर नए प्रोफेशनल को फेस करनी पड़ती है। देखिए, हमने चाहे कितनी भी मोटी किताबें क्यों ना पढ़ ली हों, जब रियल वर्ल्ड बैंकिंग ऑपरेशंस या कोर्ट रूम्स की बात आती है ना, तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। आज हम प्रोफेशनल विजडम हब नाम की एक ऐसी नई पहल को समझने वाले हैं जो एग्जैक्टली इसी गैप को खत्म करने का काम कर रही है। तो चलिए, थ्योरी से लेकर रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन तक के इस सफर को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। फटाफट आज के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे द थियरी प्रैक्टिस गैप से, उसके बाद प्रोफेशनल विजडम हब और उनके मेंटर को जानेंगे, और आखिर में प्रैक्टिकल करिकुलम और उनके पर्पस ओवर प्रॉफिट मिशन को समझेंगे। सेक्शन 1, द थ्योरी प्रैक्टिस गैप। ये वो बेसिक हर्डल है जो अक्सर नए प्रोफेशनल्स के आगे आकर खड़ा हो जाता है। और ये दोनों फील्ड्स के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ है हमारी एकेडमिक थ्योरी, जहां क्लासरूम्स में हमें बेसिक डेफिनेशंस और टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। असल जिंदगी में प्रोफेशनल्स को रियल सरफेसी नोटिसेस हैंडल करने पड़ते हैं और डीआरटी प्रोसीडिंग्स फेस करने पड़ती हैं। किताबें कानून तो सिखा देती हैं, पर सच तो ये है कि लोन डॉक्यूमेंट में हुई एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक कैसे सालों तक बैंक की रिकवरी रोक सकती है, ये सिर्फ फील्ड पर उतरकर ही समझ आता है। जब कोई प्रोफेशनल एक्चुअली फील्ड में उतरता है तो चैलेंजेस बेसिक डेफिनेशंस याद रखने के नहीं होते। असली कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कॉम्प्लेक्स लोन डॉक्यूमेंट्स को समझने में, आईबीसी के अंडर क्लेम्स फाइल करने में, मॉर्गेजेस और चार्जेस क्रिएट करने में, या फिर बैंकिंग फ्रॉड्स हैंडल करने में। इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में प्योरली थियोरेटिकल नॉलेज वाकई नाकाफी साबित होती है। सेक्शन 2, इंट्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल विजडम हब। तो चलिए देखते हैं इस इंडस्ट्री वाइड डिस्कनेक्ट का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। प्रोफेशनल विजडम हब, जिसे काकड़ विजडम हब के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्चुअली कोई टिपिकल क्लासरूम नहीं है। ये एक डेडिकेटेड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मेन फोकस है बैंकिंग, लोन डॉक्यूमेंटेशन, रिकवरी लॉज और इंसॉल्वेंसी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सिंप्लीफाई करना। और ये सब होता है इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के थ्रू। बेसिकली ये इनिशिएटिव ट्रेडिशनल एजुकेशन की बाउंड्री से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल डिस्कशंस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज इसका डाइवर्स इकोसिस्टम। अगर हम टारगेट ऑडियंस की बात करें तो ये किसी एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। इसमें बैंक एम्प्लॉयज और फाइनेंस प्रोफेशनल्स, सीए और सीएस स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स और यंग एडवोकेट्स, यहाँ तक कि बिजनेस ओनर्स और बोरोवर्स की भी इक्वल पार्टिसिपेशन है। ये ब्रेकडाउन खुद बताता है कि फील्ड के हर कोने और हर लेवल पर इस प्रैक्टिकल नॉलेज की कितनी ज्यादा डिमांड है। सेक्शन 3, मीट द मेंटर। अब देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके पीछे एक क्रेडिबल अथॉरिटी हो। तो आइए इस हब के मार्गदर्शक से मिलते हैं। 40 से भी ज्यादा साल, 4 दशकों का कंटिन्यूअस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बैंकिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट और रिकवरी की कॉम्प्लेक्स दुनिया में इतना लंबा वक्त बिताना ही इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत और इसकी मजबूत नींव है। ये डीप एक्सपीरियंस आता है हब के फाउंडर अशोक कक्कड़ जी से। इनके क्रेडेंशियल्स पर ध्यान दीजिए। एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, सीएआईबी। इसके अलावा वो एक एडवोकेट हैं, आईबीबीआई रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, एक फॉर्मर सीनियर बैंकर और ओथ कमिश्नर भी हैं। ये प्रैक्टिकल बैंकिंग ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स लीगल कंप्लायंस का एक ऐसा रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो आसानी से देखने को नहीं मिलता। जिस इंसान ने खुद बैंक की डेस्क से लेकर कोर्ट रूम्स तक का लंबा सफर तय किया हो, वाकई वही इन प्रैक्टिकल बारीकियों को सबसे बेहतर ढंग से समझा सकता है। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल बैंकिंग एंड लॉ। अब देखते हैं कि एक्चुअली इस हब का करिकुलम किन सब्जेक्ट्स और फ्रेमवर्क से मिलकर बना है। यहाँ प्लेटफॉर्म ने अपनी नॉलेज को बहुत ही लॉजिकल बकेट्स में स्ट्रक्चर किया है। एक हिस्से में है बैंकिंग फंडामेंटल्स, जिसमें क्रेडिट अप्रेजल, लोन डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड्स एंड रिस्क और लेटर्स ऑफ क्रेडिट जैसी कोर ऑपरेशनल बातें आती हैं। और दूसरी तरफ है लीगल एंड रिकवरी मैकेनिज्म्स, जैसे सरफाजी और डीआरटी, आईबीसी और सीआरसाई से चार्जेस क्रिएट करना। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि सिर्फ लोन देना ही नहीं, डिफॉल्ट होने पर सही लीगल टूल्स यूज करके उसकी रिकवरी करना भी सिखाया जाए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी का ही एग्जाम्पल लें, किताब में आप पढ़ेंगे कि ये इंडिया का कंसोलिडेटेड बैंक्रप्सी लॉ है जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को एक सिंगल लॉ में बदलता है।
पर जब लोग फील्ड में होते हैं तो मैटर ये करता है कि एक्चुअली उन क्लेम्स को फाइल कैसे करना है और प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं। यही वो प्रैक्टिकल लेवल ऑफ डिटेल है जिसमें मास्टरी हासिल करना हर प्रोफेशनल के लिए मस्ट है। इस ड्राई थ्योरी को एक्शनेबल स्किल्स में बदलने के लिए हब की एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी है। पहला स्टेप, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल केस स्टडीज को रिव्यू करना। दूसरा, जो नए रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स लगातार आते रहते हैं उन्हें एनालाइज करना। तीसरा, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना। और चौथा, सबसे ज़रूरी स्टेप, म्यूचुअली बेनिफिशियल डिस्कशंस में ओपनली हिस्सा लेना। ये स्टेप्स प्रैक्टिशनर्स के अंदर रियल वर्ल्ड कॉम्पिटेंस बिल्ड करते हैं। सेक्शन 5, पर्पस ओवर प्रॉफिट। अब बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के कोर ईथॉस की और उस सिंसियर मोटिवेशन की जिसके चलते इसे इनिशियली स्टार्ट किया गया। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्क्लेमर दिया गया है। शुरुआती स्टेज में इस प्लेटफॉर्म का प्राइमरी एम कोई कमर्शियल गेन या हैवी प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली लक्ष्य है प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करना, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को ओपनली बांटना और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। यानी कमर्शियलाइजेशन से ऊपर उठकर पर्पस ड्रिवन एजुकेशन और फ्री नॉलेज एक्सचेंज को हमेशा पहल देना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है टू देयर मेन फिलॉसफी। उनका ऑफिशियल मोटो है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, शेयरिंग विद पर्पस। अशोक कक्कड़ जी की ये बात इस हब के सिंसियर और हेल्पफुल मिशन को परफेक्टली समराइज करती है। अपने अनुभव से लगातार सीखना और बिना किसी स्वार्थ के एक नेक इरादे के साथ उस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। तो इस सारी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, जब एकेडमिक थियोरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के आगे वाकई छोटी पड़ जाती है, तो क्या आज के नए प्रैक्टिशनर्स बिना किसी एक्सपीरियंस्ड मेंटोर के इन कॉम्प्लेक्स बैंकिंग और लीगल सिस्टम से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। एक्सपीरियंशियल विजडम आज के टाइम में सिर्फ एक एड ऑन नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।